मराठी न बोलने पर पिटाई। महाराष्ट्र में आज भाषा के नाम पर नफरत की आग जल रही है। दुकानों में, सड़कों पर, वीडियो में सिर्फ इसलिए लोगों को पीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने मराठी नहीं बोली। 29 जून मीरा रोड मुंबई की घटना है। दुकानदार बाबूलाल चौधरी ने ग्राहक से हिंदी में बात की और एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। आरोप लगा मराठी का अपमान। दूसरा केस है 1 जुलाई थाने का। मोबाइल रिचार्ज पर बहस हुई, युवक को मराठी में माफी मांगने को मजबूर किया गया और फिर उसके बाद में थप्पड़ भी मारे गए। क्या ये भाषा का सम्मान है या गुंडागर्दी है? और भी केसेस हैं न जाने, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। दरअसल सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की पहल की और कुछ संगठनों ने इसे मराठी अस्मिता पर हमला माना और फिर सड़कों पर लात घूंसे चलने लगे। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ भाषा की तो नहीं है। तो ये लड़ाई दरअसल ये लड़ाई राजनीतिक पहचान की है, वोट बैंक की है और सत्ता की भूख की है। जो नेता सालों से हाशिए पर हैं, अब वो भाषा के नाम पर भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं ताकि कल को वही भीड़ उनकी कुर्सी की सीढ़ी बन जाए। भाषा को बचाने के नाम पर लोगों को भड़काना, मारपीट करवाना और फिर राजनीति चमकाना, ये स्क्रिप्ट कोई नई नहीं है, लेकिन अब जनता इसे समझने लगी है। जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। सपोज अगर आज महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर मारा जाएगा तो कल तुम बंगाल जाओगे, बांग्ला न बोलने पर पिटोगे। बिहार में मैथिली, तमिलनाडु में तमिल, और अगर ऐसे ही हर राज्य अपनी अपनी भाषा के नाम पर मारने लगे तो ये देश कैसे बचेगा। भारत में 19,500 से ज्यादा भाषाएं, बोलियां बोली जाती हैं। 122 प्रमुख भाषाएं हैं, 1600 से ज्यादा बोलियां हैं और 22 संवैधानिक भाषाएं। और यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। और सुनो, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। दुनिया में जहां जहां भाषा को हथियार बनाया गया, वहां वहां खून बहा है, देश टूटे हैं। एग्जाम्पल के लिए, पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश को कुचला तो 1971 में बांग्लादेश बन गया। श्रीलंका में तमिल भाषा को दबाया गया तो 26 साल तक गृहयुद्ध चला। कनाडा में क्यूबेक अलग होना चाहता है क्योंकि वो फ्रेंच बोलते हैं। स्पेन में कैटलोनिया अलग होना चाहता है क्योंकि वो कैटलन भाषा को जीते हैं और जानते हैं। और यूक्रेन रूस का युद्ध भी भाषा विवाद की आग में पला बढ़ा। अगर तुम सोचते हो कि भाषा के नाम पर थप्पड़ मारना मराठी गौरव है, तो तुम मराठी को नहीं, देश को कलंकित कर रहे हो। तुम भाषा नहीं बचा रहे हो, तुम देश तोड़ रहे हो। और जो देश तोड़ता है वो गद्दार कहलाता है। मराठी महान है, जैसे हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू भी है। कोई भी भाषा छोटी नहीं होती, लेकिन सोच छोटी हो तो देश टूट जाता है। तो भाषा के नाम पर हिंसा को नकारो, वरना कल ये आग तुम्हारे घर तक भी आ सकती है। भाषा जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं है। भारत जोड़ो, गुस्से से नहीं, समझ से। जय हिंद।